हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल प्रकरण 4। प्रकरण 4 का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने राम भक्ति शाखा दिया है। राम भक्ति शाखा में सबसे पहले हम शंकराचार्य जी के बारे में पढ़ेंगे। जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था वह भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त नहीं था, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते थे। क्योंकि उनका मानना था कि भक्ति में भाव के लिए एक मूर्ति का होना जरूरी है, आस्था के प्रतीक के रूप में। पर जो शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैतवाद को अपनाया वह भक्ति के उपयुक्त नहीं था, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। अद्वैतवादियों का मानना था कि जो जीवात्मा और परमात्मा जो है वो एक है। उन्होंने जीव और ब्रह्मा को अलग अलग नहीं माना। उनका मानना था वो एक ही है, सिर्फ माया का आवरण है और ये संसार जो है वो मिथ्या है। मतलब ईश्वर जो है वो लीला नहीं करता, अवतार नहीं लेता, ऐसा अद्वैतवादियों का मानना था। यद्यपि उसमें ब्रह्मा की व्यवहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार था, पर भक्ति के संवत प्रसार के लिए जैसे दृढ़ आधार की आवश्यकता थी वैसा दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य जी ने संवत 1073 में खड़ा किया। कहने का तात्पर्य है कि शंकराचार्य जी को के अद्वैतवाद को सबसे पहले किसने व्यवहारिक रूप से खारिज किया, तो वो थे रामानुजाचार्य जी। और अद्वैतवादियों के सिद्धांतों का विरोध जो है वो कहाँ देखेंगे, तो रामानुजाचार्य जी के संप्रदाय में देखेंगे। रामानुजाचार्य जी ने कौन सा वाद चलाया? सबसे पहले हम ये जान लें कि वाद का मतलब क्या होता है। वाद का मतलब होता है विचार, एक धारा, एक विचार से प्रभावित होना को वाद कहा जाता है। रामानुजाचार्य जी ने विशिष्ट द्वैतवाद के अनुसार चित विशिष्ट ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं, जो उसी से उत्पन्न होते हैं और अंत में उसी में लीन हो जाते हैं। तो रामानुजाचार्य जी के विशिष्टवाद में मानना था कि परमात्मा जो है वो विशिष्ट है, विशेष है, और परमात्मा और जीवात्मा में अंतर पाया जाता है, वो अलग अलग है, उनमें एक अंतर है। इस संसार को उन्होंने सत्य माना है, मिथ्या नहीं माना। और उनके अनुसार ईश्वर अवतार लेते हैं और लीला भी करते हैं। तो द्वैतवाद का मतलब होता है, अद्वैतवाद का मतलब एक और द्वैतवाद का मतलब होता है दो। विशिष्ट द्वैतवादियों का मानना था कि ब्रह्मा की वजह से सारे प्राणी जन्म लेते हैं और अंत में उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। और द्वैतवाद में परंपरा, इसमें जो है ईश्वर लीला करते हैं, मतलब उसका उल्टा माना गया है। इसमें जो अद्वैतवाद में माना गया है उसके विपरीत विशिष्ट द्वैतवाद में माना गया है। रामानुजाचार्य जी ने श्री संप्रदाय में भगवान विष्णु या नारायण की उपासना की जाती थी। वैष्णव श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य श्री राघवानंद जी काशी में रहते थे। वैरागियों की परंपरा में रामानंद जी का मानिकपुर के शेख तकी पीर, और ये वही शेख तकी पीर हैं जिन्हें कबीरदास जी के जो मुस्लिम समर्थक थे, जो उनको मानने वाले थे, उनका मानना था कि कबीरदास जी के गुरु जो है वो रामानंद जी नहीं, शेख तकी पीर है। तो ये शेख तकी पीर जो है वो मानिकपुर के थे और इनसे रामानंद जी का वाद विवाद होना माना गया है, प्रसिद्ध माना गया है। ये शेख तकी जो है वो दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में थे। तो तीन व्यक्ति जो है वो सिकंदर लोदी के समय में आप इसमें देखेंगे, रामानंद जी, शेख तकी पीर और कबीरदास जी जो है वो सिकंदर लोदी के समय में माने जाएंगे। कुछ लोगों का मानना था कि ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। पीर यानी गुरु, पीर मुसलमानों में कहते हैं और हिंदू में गुरु। उन्हीं के कहने से उसने कबीर साहब को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था। तो किसके कहने पर? शेख तकी के कहने पर सिकंदर लोदी ने कबीरदास जी को गंगा में डुबाया था, ऐसा जनश्रुतियों में कहा जाता है। और कबीर के शिष्य धर्मदास जी, जिन्होंने कबीर की वाणी का संग्रह किया है, उन्होंने भी इस घटना को माना है और इसका उल्लेख भी किया है कि शाह सिकंदर जल में बोरो बहुरी अग्नि उपजारे। शेख तकी और कबीर दास जी का संवाद भी प्रसिद्ध है। तो रामानंद जी और शेख तकी का, और कबीर दास जी और शेख तकी, इनका दोनों का ही संवाद जो है वो प्रसिद्ध है। श्री राम अर्चन पद्धति में रामानंद जी ने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। उनके अनुसार जो है रामानुजाचार्य जी रामानंद जी से 14 पीढ़ी ऊपर थे और रामानंद जी ने राम भक्ति के द्वार सभी जातियों के लिए खोल दिए
और एक उत्साही विरक्त दल के संगठन भी किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है, उनका मानना था कि रामानंद जी जो थे वो आकाश धर्मा गुरु थे। ऐसा उनका मानना था, क्योंकि रामानंद जी किसी भी जाति या धर्म के आधार पर किसी को शिक्षा नहीं देते थे। वो किसी पर भी मतलब कोई भेदभाव नहीं करते थे। वो सिर्फ उनके ज्ञान को देखते थे, महत्व वो ज्ञान को देते थे, उसकी धर्म या जाति को नहीं देते थे। उन्होंने सभी जाति और सभी धर्म के व्यक्तियों को शिक्षा दी है। कबीरदास जी, रैदास जी, सभी को उन्होंने शिक्षा दी। इसमें उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव रामानंद जी ने नहीं किया है। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उन्हें आकाश धर्मा गुरु कहते हैं। और ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि रामानंद जी को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। रामानंद जी ने वैरागी नाम से प्रसिद्ध एक संगठन जो है वो रामानंद जी ने चलाया था। सभी जातियों के लिए उन्होंने अपनी जो है द्वार खोल दिए थे शिक्षा के, और इसीलिए उन्होंने वैरागी नाम के एक संप्रदाय का जो है संगठन किया था। रामानंद जी के शिष्य, रामानंद जी के शिष्य जो रामानंद जी के 12 शिष्य माने जाते हैं, और इसका उल्लेख जो है भक्तमाल में किया गया है। कबीरदास, रैदास, सेन, नाई, गंगरौन गढ़ के राजा पीपा। रामानंद के ग्रंथ वैष्णव मतज भास्कर, श्री राम अर्चन पद्धति, इनके 2 संस्कृत ग्रंथ माने गए हैं। और श्री राम अर्चन पद्धति में ही जो है रामानंद जी की गुरु परंपरा का उल्लेख किया गया है। और इसमें जो है रामानंद जी ने हनुमान जी की स्तुति में ये पद भी कहा है, आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला के। इसमें ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि किस पुस्तक में रामानंद जी के 12 शिष्यों का वर्णन मिलता है, तो भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्यों का वर्णन किया गया है। और ये जो भक्तमाल है इसकी रचना नाभादास जी ने की है, और इसमें नाभादास जी ने 200 कवियों का वर्णन किया है, उनके जीवन चरित्र का वर्णन किया है। 318 छप्या छंद में लिखा गया है। तो भक्तमाल जो है वो किस में लिखा गया है, छप्या छंद में लिखा गया है। भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्यों का वर्णन इस प्रकार है, अनंतानंद, सुखानंद, सरसरानंद, इसमें सुरसरानंद जी हैं, नरहरनंद, भावनंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती, सुरसरी। अनंतानंद जी के शिष्य कृष्णदास पहारी हुए, जिन्होंने गलता में यानी अजमेर राजपुताना में रामानंद जी की गद्दी स्थापित की। और ये कई बार पूछा गया है कि गलता में जो है रामानंद जी की गद्दी किसने स्थापित की, तो अनंतानंद जी के शिष्य कृष्ण पहारी जी ने स्थापित की। और यही पहली और प्राचीन गद्दी है रामानंद जी की। रामानुजाचार्य संप्रदाय के लिए जो दक्षिण में जो महत्व तोत्रादि का है, वही महत्व रामानंद जी को मानने वाले इनके संप्रदाय के लिए उत्तर भारत में गलता को प्राप्त हुआ है, और इसीलिए गलता को उत्तर तोत्रादि कहा जाता है। पहारी के 2 प्रसिद्ध शिष्य हुए, अग्रदास और किल्लदास, और इन्हीं किल्लदास जी ने की प्रवृत्ति राम भक्ति के साथ साथ योग अभ्यास की ओर भी थी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि रामानंद जी की वैरागी परंपरा में किसने योग साधना का समावेश किया था, तो किल्लदास जी ने किया था। और यही योग साधना तपस्वी शाखा के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। इसमें रामानंद जी की वैरागी परंपरा की एक शाखा में योग साधना का समावेश हुआ। यह शाखा वैरागियों में तपस्वी शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुई। रद्दी ग्रंथ, इसमें ये जो ग्रंथ है रामानंद जी के नाम से पाए जाते हैं, योग चिंतामणि और राम रक्षा स्तोत्र। शुक्ल जी का मानना है कि ये जो ग्रंथ है वो रामानंद जी के नहीं है, वो उन्होंने रामानंद जी के नाम से किसी और ने ये ग्रंथ लिखे हैं। इसीलिए शुक्ल जी इन दोनों ग्रंथों को रद्दी ग्रंथ मानते हैं। रामानुजाचार्य के शुक्ल जी ने 2 ग्रंथ माने हैं जो संस्कृत में है। वैष्णव मतज भास्कर में रामानंद जी के शिष्य सुरसरानंद जी ने
9 प्रश्न किए उनसे, और उन्हीं 9 प्रश्नों के उत्तर के रूप में रामानंद जी ने इस ग्रंथ की रचना की। तो वैष्णव मत भास्कर की रचना रामानंद जी ने क्यों की? अपने शिष्य सुरसुरानंद जी के 9 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। और दूसरा ग्रंथ जो इनका शुक्ल जी ने माना है, राम अर्चन पद्धति, उसमें रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का वर्णन किया है। तो इन 9 प्रश्नों के उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या और तत्व उपदेश, अहिंसा का महत्व, प्रवृत्ति, वैष्णव की दिनचर्या, षष्ठ सोपचार, पूजन इत्यादि विषय, इन विषयों पर उन्होंने 9 प्रश्न किए थे और इसी का उत्तर में रामानंद जी ने इस पुस्तक की रचना की थी। गोस्वामी तुलसीदास जी। शिव सिंह सरोज में गोस्वामी तुलसीदास जी के शिष्य बेनी माधव दास कृत गोसाई चरित्र का उल्लेख हुआ है, और इसी गोसाई चरित्र में जो है उन्होंने तुलसीदास जी की पूरी वंशावली का वर्णन किया है कि जो तुलसीदास जी, उनके पिता तो दूबे थे, तो तुलसीदास जी कैसे मतलब दूबे से गोसाई हो गए, इसका वर्णन इसमें किया गया है। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ ये नाम याद रखना है कि बेनी माधव दास जी ने तुलसीदास जी के ऊपर गोसाई चरित नामक ग्रंथ लिखा। तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरानंद जी माना गया है। रघुवर दास जी ने तुलसी चरित नाम का ग्रंथ तुलसीदास जी के ऊपर लिखा। तो एक बेनी माधव दास कृत गोसाई चरित और दूसरा रघुवर दास कृत तुलसी चरित, इन दोनों के आपको नाम याद रखने हैं। तुलसीदास जी के पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी। माता के नाम के प्रमाण में रहीमदास जी ने यह दोहा कहा है, सुरतिया नरतिया नागतिया सब चाहते अस होय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। तुलसीदास जी ने कवितावली में जो है अपने माता पिता द्वारा खुद के जो है बचपन में त्यागने का वर्णन किया है। माना जाता है जब तुलसीदास जी पैदा हुए थे तो उनके माता पिता जी ने उनका त्याग कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि वो अशुभ है, और उनके वजह से जो है वो जो है अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुआ, और इस नक्षत्र में पैदा होने वाले बालक जो है वो अपने माता पिता की मृत्यु का कारण बनता है, ऐसा उनके पिताजी का मानना था। वो एक जोशी थे, इसीलिए उन्होंने इसका त्याग कर दिया था। और इसका प्रमाण जो इसके बारे में तुलसीदास जी ने भी कवितावली में कहा है कि मात पिता जग जय त्याजो, विधई न लिखो कहू भल भलाई, कि उनके माता पिता ने उनको किस प्रकार त्याग दिया। विनय पत्रिका में भी इसके बारे में ये वाक्य है, जनक जननी त्याजो जनमी, करम बिनु विधि सजो अवडेरे, तनु जन कुटिल कीट जो, त्याजो मात पिता हूँ। उनका मानना, वो कह रहे थे कि उनके माता पिता ने उनको इस प्रकार त्याग दिया जैसे वो कोई कीड़े मकोड़े हों। और इन्हीं 2 रचनाओं में जो है तुलसीदास जी ने अपने माता पिता द्वारा खुद को त्यागने का वर्णन जो किया है, कवितावली और विनय पत्रिका के इस दोहे में किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किन पुस्तकों में तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया है। और इन्हीं दोनों रचनाओं के आधार पर मानस के हंस की रचना हुई है। अमृतलाल नागर जी ने मानस के हंस की रचना कवितावली और विनय पत्रिका के आधार पर की है, और इसका ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। और आपने ये मानस का हंस आपने पढ़ा भी होगा, ये आपके एनटीए नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। और आपको अगर तुलसीदास जी के बारे में और अच्छे से जानना है तो आप इस उपन्यास को जिन्होंने पढ़ा होगा उनको उनके जीवन की संपूर्ण जानकारी हो गई होगी। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण माता पिता ने इन्हें त्याग दिया, और अंत में बाबा नरहरिदास जी ने अपने पास रख लिया। क्योंकि इनके पिताजी जोशी थे, इसीलिए उनका मानना था कि जो अभुक्त मूल नक्षत्र में जो बच्चे पैदा होते हैं वो अपने माता पिता की मृत्यु का कारण बनते हैं, इसीलिए उन्होंने इसका त्याग कर दिया। तुलसीदास जी का जो है पालन पोषण वो पार्वती अम्मा, जिन्हें वो पार्वती अम्मा कहते थे, पार्वती नाम की स्त्री ने किया था। और पार्वती अम्मा की मृत्यु के बाद बाबा नरहरिदास जी ने इनको अपने पास रखा और इनको शिक्षा दीक्षा दी, और इन्हीं गुरु से ये राम कथा सुना करते थे। इनके पिताजी को क्या पता था कि जिन तुलसीदास जी को इन्होंने त्याग दिया, आज भारत उनकी वजह से ही
इनके पिता का नाम जानता है, वरना कौन जानता कि आत्माराम दुबे जी कौन थे। लाज न लागत आपको दौरे आयो साथ, थिक थिक ऐसे प्रेम को का कहीं मैं नाथ। ये जो दोहा है वो उनकी पत्नी रत्नावली जी ने उनसे कहा था। जब वो अपने मायके गए थे तो तुलसीदास जी उनसे मिलने के लिए आंधी तूफान में रात को पहुंच गए, और वो जो है सांप को रस्सी समझकर पकड़ के जो है वो चढ़ गए, जिस पर उनकी जो पत्नी का है जो काफ़ी मतलब वहाँ पर सब लोगों ने मजाक उड़ाया। इस पर वो उनकी पत्नी को इतना क्रोध आया कि उन्होंने इस पर ये दोहा ये कहा, और ये बात जो तुलसीदास जी को जब ये दोहा रत्नावली ने कहा तो इतनी लग गई कि तुलसीदास जी तुरंत ही सब कुछ त्याग कर विरक्त होकर काशी चले गए। और इस जो घटना का वर्णन है वो प्रियदास जी ने भक्तमाल की अपनी टीका में किया है, और तुलसी चरित और गोसाई चरित में भी उल्लेख है। तुलसी चरित की रचना रघुवर दास जी ने की और गोसाई चरित बेनी माधव दास जी ने इसका उल्लेख इसमें किया है। जब तुलसीदास जी चित्रकूट चले आए तो वहाँ पर उन्हें स्वप्न में सीता माँ ने कहा कि बालक तुम अयोध्या जाओ, और अयोध्या जाकर मतलब उन्होंने उनकी रचना करने के लिए तुलसीदास जी को सीता माँ ने स्वप्न दिखाया, ऐसा कहा जाता है। और जब तुलसीदास जी अयोध्या आए संवत 1631 में अयोध्या जाकर उन्होंने रामचरितमानस का आरंभ किया। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा भी गया होगा कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखना किस स्थान से आरंभ किया, तो अयोध्या से उन्होंने रामचरितमानस लिखना आरंभ किया था। जब तुलसीदास जी ने अयोध्या गए तो वहाँ के लोगों ने इन्हें बहुत परेशान किया, क्योंकि सब मानते थे कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, उन्हीं की रामायण को मानते थे, और उनका मानना था कि ये जो एक तरह से जो है भ्रम फैला रहे हैं, या इसलिए वो लोगों ने वहाँ के लोगों ने उन्हें बहुत परेशान किया, उनकी किताबें जला दी, उनको मारा पिटवाया। इसलिए जिससे तुलसीदास जी परेशान होकर अयोध्या छोड़कर वापस काशी आ गए। तुलसीदास जी ने देखा कि अयोध्या में कितनी गरीबी है, यानी अकबर के समय अयोध्या में कितनी गरीबी है, इसका उल्लेख भी तुलसीदास जी ने किया है। खेती न किसान को भिखारी को न भीख भली। उसके बाद काशी में भी काशी के पंडों ने उन्हें बहुत परेशान किया, लोगों ने उनकी झोपड़ी जला दी, जेल में डलवा दिया, मारा पीटा, मतलब काफ़ी परेशान हो गए। उनको रामचरितमानस लिखने में इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद जो है टोडरमल जी ने जो है उनको संरक्षण प्राप्त किया, उनको जेल से छुड़वाया, और उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ कि मेरे होते हुए कौन तुलसीदास जी को हाथ लगाता है। तब जाकर तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना कर पाए। 2 वर्ष 7 महीने में उन्होंने इसकी रचना की, और वो भी इतने सारे संघर्षों के साथ। रामायण का कुछ अंश विशेषता किष्किंधा कांड उन्होंने काशी में रचा था। तो शुरुआत उन्होंने रामचरितमानस की अयोध्या से की थी, और किष्किंधा कांड की रचना उन्होंने काशी में की थी। उस समय के प्रसिद्ध विद्वान मधुसूदन सरस्वती से इनसे का वाद विवाद जो है प्रसिद्ध हुआ माना जाता है। गोस्वामी जी के मित्रों में और स्नेहियों में नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, महाराजा मान सिंह और नाभाजी सरस्वती जी और टोडरमल जी भी माने जाते हैं, क्योंकि अगर टोडरमल जी नहीं होते तो तुलसीदास जी तो काशी में भी नहीं टिक पाते, क्योंकि लोग जो है वाल्मीकि रामायण के अलावा और किसी काव्य पर भरोसा ही नहीं करते थे। उनका मतलब था कि ये जो है कि भ्रम पैदा कर रहे हैं। काशी में इनके सबसे बड़े स्नेही भक्त भदैनी के टोडरमल जी थे, और टोडरमल जी की मृत्यु पर तुलसीदास जी ने ये दोहा कहा था कि 4 गांव को ठाकुरों मन को महामहीप। तुलसीदास जी का जन्म राजापुर में शुक्ल जी मानते हैं, और भी आलोचक उनका जन्म बाकी लोग सूकर खेत मानते हैं, पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी राजापुर मानते हैं, जो उत्तर प्रदेश बांदा में पाया जाता है। वे राम उपासक वैष्णव अवश्य थे, पर स्मृत वैष्णव थे। तो स्मृत वैष्णव से यहाँ तात्पर्य है कि जिसमें वो है गणेश, भगवान विष्णु, शिव, सूर्य, दुर्गा के पदों की पहले वर्णन करते थे, उसके बाद उनकी वंदना करने के बाद फिर उनकी रचना उसमें की जाती थी, जैसे कि इसमें हमने पढ़ा था मसनवी शैली में, उसी प्रकार इसमें इसका वर्णन किया गया है। अवधि की सबसे पुरानी रचना ईश्वर दास जी की सत्यवती कथा
है। अवधिक, तो शुक्ल जी ने अवधि की सबसे पुरानी रचना सतपति को माना है, जिसकी रचना ईश्वर दास ने की है 1501 में। गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास के अनुकरण पर की है। बाल लीला के कई पद तो तुलसीदास जी ने इसमें जो के तो सूरसागर के ही मिलते हैं, केवल राम और श्याम का अंतर है। तो तुलसीदास जी ने गीतावली की रचना करने के लिए किसका अनुकरण किया है? तो सूरदास जी का अनुकरण किया है। जैसे जिस प्रकार हंस जवाहिर में पद्मावत के अनुकरण करके रचना की गई थी, उसी प्रकार तुलसीदास जी ने सूरदास जी का अनुकरण किया है। भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व कवि तुलसीदास जी। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। रामचरितमानस के बाल कांड में संत समाज का एक लंबा रूपक है। 12 ग्रंथ रचे हैं, जिन ग्रंथों में से 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ माने जाते हैं। तो 5 बड़े ग्रंथ दोहावली, कवित रामायण, गीतावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। छोटे ग्रंथ में रामलला, नहचु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैरव रामायण, वैराग संदीपनी, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा, प्रश्नावली। पंडित राम गुलाम द्विवेदी जी, जो कि एक प्रसिद्ध भक्त और रामायणी हो गए थे, इन्हीं 12 ग्रंथों को गोस्वामी तुलसीदास जी के ग्रंथ मानते हैं। तो कौन तुलसीदास जी के 12 ग्रंथों का उल्लेख करते हैं? पंडित राम गुलाम द्विवेदी जी। राम बाहु को द्विवेदी जी कवितावली के अंतर्गत लिया जाता है, राम गुलाम द्विवेदी जी का मानना है। भैरव रामायण रहीम के भैरव नायिका भेद को देखकर उन्होंने बनाया। जैसे गीतावली की रचना उन्होंने सूरदास जी के अनुकरण पर की, बाल लीला के पद, उसी प्रकार उन्होंने भैरव रामायण की रचना रहीम के भैरव नायिका भेद के आधार पर की। कृष्ण गीतावली वृंदावन के अवसर पर बनी थी। मतलब जब तुलसीदास जी वृंदावन गए थे तब उन्होंने कृष्ण गीतावली की रचना की थी। रामाज्ञा प्रश्न, यह एक ज्योतिष ग्रंथ है जो कि पंडित गंगाराम ज्योतिष, जो तुलसीदास जी को मानने वाले थे, और गंगाराम जी के कहने पर उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी काशी के प्रहलाद घाट पर। तो रामाज्ञा प्रश्न जो है वो एक ज्योतिष ग्रंथ है। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका राम दरबार में अर्जी के लिए उन्होंने एक पत्र लिखा था, उसे की रचना इसमें कि राम दरबार का इसमें वर्णन किया गया है। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही की नहीं, हिंदी की प्रौढ़ और साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। कहने का तात्पर्य यह है कि शुक्ल जी का कहना था कि प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो तुलसीदास जी ने किया है, जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सकता है, वो गोस्वामी तुलसीदास जी की है। और हम इसीलिए निसंकोच भाव से कह सकते हैं कि यह एक कवि ही नहीं, हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। स्वामी अग्रदास, रामानंद जी के शिष्य अनंतादास और अनंतादास जी के शिष्य कृष्ण पहरी, और कृष्ण पहरी के शिष्य अग्रदास जी, और अग्रदास जी के शिष्य नाभादास जी। और ये जो गुरु परंपरा दी है ये आपको याद रखनी है, ये इम्पोर्टेंट है। अग्रदास जी की 4 रचनाओं का वर्णन किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। नाभादास जी ने भक्तमाल की रचना की है, और भक्तमाल की रचना इन्होंने ब्रज भाषा में की है। हित उपदेश उपखनमा बावनी, ध्यान मंजरी, राम मंजरी और कुंडली, जिसमें ध्यान मंजरी और राम मंजरी रचना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अग्रदास राम भक्ति में रसिक, भावना, श्रृंगार के पदों का समावेश किया। और ये आपसे प्रश्न 100% पूछा जाएगा कि राम भक्ति शाखा में किसने श्रृंगार के पदों का यानी रसिक भावना का समावेश किया? तो वो थे अग्रदास जी। योग का समावेश किया था कीलदास जी ने, और श्रृंगार के पदों का रसिक भावना का समावेश किया था अग्रदास जी ने। अग्रदास के शिष्य नाभादास जी। तुलसीदास, इसमें शुक्ल जी का मानना था कि ये उपयुक्त जो हैं अग्रदास जी के शिष्य बड़े ही भक्त और साधु सेवी थे। भक्तमाल की रचना संवत 1662 में लिखी,
यानी कि सन 1585 में भक्तमाल की रचना की गई। संवत 1769 में प्रियदास जी ने उस पर एक टीका लिखी, जिसमें 200 भक्तमाल में 200 भक्तों का चरित्र 316 छप्या छंदों में नाभादास जी ने इसमें वर्णन किया है। भक्तमाल को शुक्ल जी इतिहास ग्रंथ नहीं मानते, क्योंकि इसमें 200 भक्तों के चमत्कारपूर्ण चरित्र लिखा गया है, इसीलिए इसे इतिहास ग्रंथ नहीं माना जाता। तुलसीदास संबंधी अपने प्रसिद्ध छाप्या के अंत में पहले नाभा जी ने कुछ चिढ़कर ये चरण रखा था। कली कुटिल जीव तुलसी भय, वाल्मीकि अवतार धरे। अष्टछाप की रचना 1565 में हुई है और उसके 20 वर्ष बाद भक्तमाल की रचना 1585 में। ये आप इनको याद रखिएगा, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अष्टछाप की रचना पहले हुई है, उसके बाद भक्तमाल की रचना हुई है। अपने गुरु अग्रदास के समान इन्होंने भी राम भक्ति संबंधी कविता की है और ब्रज भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था। तो नाभादास जी ने दो अष्टयाम की रचना की है, यानी 2 भाषाओं में की है। एक अष्टयाम की रचना उन्होंने ब्रज भाषा गद्य में की है और दूसरी रामचरितमानस की शैली पर आधारित दोहा और चौपाइयों में की है। तो 2 अष्टयामों की रचना नाभादास जी ने की। अष्टयाम का मतलब क्या होता है, क्योंकि अष्टयाम की रचना बहुत कवियों ने की है, नाभादास जी ने 2 अष्टयाम की रचना की है। अष्टयाम में जो है जैसे मान लीजिए राधा कृष्ण या सीता राम को लेकर उनके 8 पहरों का वर्णन किया गया है, उनकी दिनचर्या का वर्णन किया गया है और उसे ही अष्टयाम कहते हैं और इसकी रचना काफ़ी लोगों ने की है। तो नाभादास जी ने अष्टयाम की रचना ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में की है। प्राणचंद्र चौहान संवत 1667 में इन्होंने रामायण महानाटक की रचना की और बस इसमें आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है इनकी रचना का नाम और सन। हृदय राम ये पंजाब के रहने वाले और कृष्णदास के पुत्र थे। तो ये जो कृष्णदास का इसमें वर्णन किया गया है, ये कौन से कृष्णदास है, अष्टछाप के कृष्णदास है या कोई और, इसका इसमें कोई जो है ठीक तरीके से वर्णन नहीं किया गया। संवत 1680 में इन्होंने भाषा हनुमान नाटक लिखा। इसमें इनकी सिर्फ रचना का नाम ही आप याद रखिए। संवत 1696 में रायमल पांडे ने हनुमान चरित्र की रचना की। सूरदास जी की श्रृंगारिक रचना का कुछ अनुकरण गोस्वामी तुलसीदास जी की गीतावली के उत्तरकांड में दिखाई पड़ता है, पर केवल आनंद उत्सव तक ही रह गया। मतलब सिर्फ आनंद उत्सव का ही उसमें वर्णन किया है, उसके पूरा उसमें अनुकरण नहीं किया है। कुछ पदों का अनुकरण किया है, श्रृंगारिक पदों का अनुकरण करके तुलसीदास जी ने गीतावली की रचना की है। श्रृंगारिक भावना के प्रवर्तक थे रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार जानकी घाट अयोध्या के रामचरण दास जी। तो श्रृंगारिक भावना के प्रवर्तक रामचरण दास जी माने गए हैं। तो रसिक भावना का समावेश अग्रदास जी ने किया और श्रृंगारिक परंपरा के प्रवर्तक रामचरण जी थे, जिन्होंने पति पत्नी की भाव की उपासना चलाई। मतलब उन्होंने जो है खुद को जो है राम को जो है पति रूप में मानकर उनकी उपासना की। इन्होंने अपनी शाखा का नाम स्वासुखी शाखा रखा और स्त्री भेष धारण कर पति लाल साहब का किताब उन्होंने राम जी को दिया है, क्योंकि भारतीय परंपरा के अनुसार स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती, इसीलिए रामचरण दास जी ने राम जी को लाल साहब का किताब दिया है। इसी नाम से वो उसमें उन्हें संबोधन करते हैं और उनसे मिलने के लिए वो 16 श्रृंगार करते हैं और सीता जी की भावना उन्होंने सपत्नी के रूप में की है और इस शाखा के लक्षण यही हुए हैं। तो इसमें ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि जो है कि राम भक्ति शाखा में किसने पति पत्नी उसमें उपासना की है। तो रामचरण दास जी ने की है और राम जी को लाल साहब का किताब भी दिया है और इसमें उन्होंने रामचंद्र जी की उपासना उनकी पत्नी बनकर की। जैसे साखी संप्रदाय में कृष्ण जी की सखी बनकर भक्त उनकी उपासना करते थे, उसी प्रकार इसमें पत्नी बनकर राम जी की उपासना की गई है।
रसिक भावना का समावेश अग्रदास जी और श्रृंगारिक परंपरा के प्रवर्तक रामचरण दास जी। जीवराम, पति पत्नी के स्थान पर इन्होंने सखी भावना यानी सखी की भावना रखी और अपनी शाखा का नाम इन्होंने तत्व सुखी शाखा रखा। ये लोग सीताराम को युगल सरकार का संबोधन करते थे। तो इसमें यही पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि तत्व सुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की? जीवराम ने। और उनमें सीताराम को ये युगल सरकार से संबोधन करते थे। इस प्रकार अगर आप डायग्राम बनाकर याद करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। और इसी प्रकार आप नोट्स में लिखिए। आपको पूरी तरह से हर एक चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं रामचरण दास श्रृंगारिक भावना के प्रवर्तक, पति पत्नी की उपासना के रूप में, स्वसुखी शाखा, लाल साहब राम को कहा गया, जीवराम, तत्व सुख की सखी और युगल सरकार। इस प्रकार अगर बना के डायग्राम आप याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसी प्रकार अपने नोट्स में आप इनको बनाइएगा, इस प्रकार जैसे आपको सुविधा रहे। आज का सेशन यही समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।